तो बच्चों, एडिटिविटी प्रॉपर्टी आपको आ गई होगी समझ में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि है क्वांटाइजेशन। ये प्रॉपर्टी काफ़ी सिंपल है और बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको एकदम डिटेल में क्वांटाइजेशन होता क्या है इसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है। तो क्वांटाइजेशन जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? क्वांटा से। क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट। पैकेट को भी हम क्वांटा कह सकते हैं। ठीक है। क्वांटम, क्वांटाइजेशन ये क्वांटा से ही बने हैं। ओके। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस means that the total charge of the body is always an integral multiple of a basic quantum of चार्ज। पहले इसी को समझ लेते हैं हम। ठीक है, अब लिख लेना इसे साथ साथ। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज जो है बॉडी का वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ओके। इंटीग्रल मल्टीपल होगा मतलब क्या कह रहा है ये? Q इक्वल्स टू एन की फॉर्म में होगा। ठीक है। मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी बॉडी है, चार्जेस जो ट्रांसफ़र होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन कैरी सम चार्ज। ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वन सॉरी वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो जो भी चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं वो क्यों हो रहे होते हैं? बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके। एंड क्वांटाइजेशन क्या बोलता है कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे वो कैसे होंगे? वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, टू इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे ट्रांसफ़र होंगे, फोर इलेक्ट्रॉन। कभी भी इनके बीच का नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया या 2.8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया। ये चीज़ नहीं होगी। ओके। ट्रांसफ़र जो हो रहे होंगे पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे। आप 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हो। ठीक है। तो बस इतना ही मतलब है क्वांटाइजेशन का कि जो भी ट्रांसफ़र हो रहा होगा, ठीक है, वो इंटीग्रल मल्टीपल में हो रहा होगा। ओके। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ओके। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, एक मिनट। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? डस चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल? अब देखो ये क्या पूछ रहा है कि ये जो इतना चार्ज है, मतलब यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है? 5.8 इंटू 10⁻⁻18। ये जो इतना चार्ज है क्या ये पॉसिबल है? तो देख लेते हैं इसे। क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? Q इक्वल्स टू एन, और इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना होता है? वन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 कितना होता है? -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19
19 कूलम चार्ज कैरी करता है। तो Q 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इक्वल्स टू n इज़ अ इंटीग्रल मल्टीपल, और E कितना हो गया 1.6 10 की पावर माइनस 19। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर, तो ये कितना आ गया, ये ऊपर चला जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये कितना हो गया, कट कुट आकर कितना आ गया, ये कितना आएगा 36.25। ओके, अब क्या ये 36.25 इंटीग्रल मल्टीपल है ये? नहीं है। मैंने क्या बोला था पीछे कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, पर 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो वैसे या तो 36 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे या तो 37 होंगे, 36.25 नहीं हो सकते। सो डज द चार्ज ऑफ दिस पॉसिबल? सो ये चीज़ नॉट पॉसिबल है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। आई होप आपको ये आ गया होगा समझ में। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो